70 दिन 80 दिन की असेंबली में आपका 80 दिन में से 8 मसले भी हल नहीं हुए। आपने इस हाउस को पापा की जायदाद समझा तो ये ऑपोजिशन इसको पापा की, फुप्पो की और पप्पू की जायदाद नहीं बनने देगी, और वो भी चप्पू के हाथों। सिंध में ऑपोजिशन जमातों का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। 2 रोज तक असेंबली की कार्रवाई का बायकॉट होगा। रहनुमा कहते हैं ऐवान के बाहर अपनी असेंबली लगाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं अवाम का पैसा अवाम पर नहीं लग रहा, मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा, हलकों में किस मुंह से जाएं। अवामी इश्यूज पर एक दूसरे की मुखालफत करने वाले अराकीन असेंबली अपनी तनख्वाहों में इजाफे पर मुत्तफिक, किसी ने मुखालफत न की। अराकीन पंजाब असेंबली की तनख्वाह और मराहत 83,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करने की तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफे का बिल बाकायदा असेंबली में पेश, स्पीकर ने कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म का तमाम इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला। इमरान खान से काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की आज मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मरकज में भी काफ लीग को एक मजीद वजारत और एक कमेटी की सरबराही देने पर बातचीत होगी। काफ लीग की जानिब से चौधरी सालेक और मुनस इलाही का नाम वजारत के लिए ज़ेरे गौर। शहबाज शरीफ पर लगे लैपटॉप स्कीम में करप्शन के इल्जामात बेबुनियाद करार। महकमा हायर एजुकेशन की रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक लैपटॉप्स की खरीदारी के लिए रूल्स के मुताबिक सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म को मुंतखब किया गया। रिपोर्ट में लैपटॉप्स गायब करने के इल्जामात की भी तरदीद की गई। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह की वाकये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुलविस तमाम एहलकारों को बरतरफ कर दिया। बदतमीजी करने वालों के लिए फोर्स में कोई जगह नहीं। मुल्जिमान का कहना है कि मियां बीवी आपस में लड़ रहे थे, बीच बचाव कराने आए थे। कि ये जो वाक़या हुआ था ये वन ऑफ एक वाक़या है, और ये चंद जो हैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया, दे आर द बैड एपल्स, द रॉटन वंस। हमने इंक्वायरी की और उसमें 3 बंदे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उसमें एक ऑफिसर था। पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है। मसला कश्मीर के हल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के हमरा दफ्तर ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइको मैस ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया। कहा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी बोले जर्मन वज़ीर ख़ारजा को पुलवामा वाक़े से आगाह किया। इसके अलावा वीज़ा सिस्टम और दीगर उमूर पर भी बात हुई। तवक्को है जर्मनी के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी को आईना दिखा दिया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी और नफरत को हवा देने पर नरेंद्र मोदी को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन वहीं उसे आम इंतखाबात में मुसलमानों, दलितों और दीगर अकलियतों पर मजालिम की कीमत भी चुकाना पड़ेगी। चढ़कर बोलने लगा। दुनिया में असलहे का दूसरा बड़ा खरीदार बन गया। स्टॉकहोम के थिंक टैंक के मुताबिक भारत 58% असलहा रूस, 15% इसराइल और 12% अमेरिका से खरीदता है। फ्रांस, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी भारत को असलहा बेचने वालों में शामिल।
हुकूमत का गुर्बत के खात्मे के लिए अलग वजारत बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म की मोमिन ख़ुसूसी नईमुल हक की तस्दीक। कहते हैं साबिका हुकूमतों ने गुर्बत में कमी के लिए कोई काम नहीं किया। नई वजारत में बैतुल माल, बेनजीर इनकम सपोर्ट समेत मुतल्लिका प्रोग्रामों को शामिल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान का बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का खैर मकदम। कहते हैं मियां साहब की तबीयत खराब है और बिलावल का मुलाकात के लिए जाना अच्छी बात है। सियासत में नजरियात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इंसानी ताल्लुक कायम रहना चाहिए। कौन खुशकिस्मत हज पर जाएगा और किसकी बारी बाद में आएगी? सरकारी हज स्कीम की कुरा अंदाजी 1 घंटे बाद। नताइज का ऐलान वजारत की वेबसाइट पर किया जाएगा। दरखास्त गुजारों को इतला बजरिया SMS दी जाएगी। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि इस बार 2,16,000 हज दरखास्तें मौसूल हुई। कराची के गेस्ट हाउस में 6 अफराद की हलाकत केस में पेशरफ्त। पुलिस ने 6 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि गेस्ट हाउस में खटमल मार दवा इस्तेमाल की गई थी, जिसके असर से कोयटा से आए खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश का आगाज। टाइम देने का फैसला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। सिंध में अपोजिशन जमातों का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। हिकमत अमली का भी ऐलान कर दिया गया है। अपोजिशन 2 रोज तक असेंबली कार्रवाई का बायकॉट करेगी, ये भी कहा गया है। पापा, पप्पू और फुप्पो की चलने नहीं देंगे। फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से आज ये भी कहा गया, सिंध में अपोजिशन जमातों का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। पापा, पप्पू और फुप्पो की नहीं चलने देंगे। अवाम का पैसा अवाम पर नहीं लग रहा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा। हमारा मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत से क्या है? हमने साफ तौर पे कह दिया, जो कुछ तुमने नेशनल असेंबली में मांगा है, जो तुम मांग रहे थे, बहैसियत पीपल्स पार्टी, बहैसियत ऑपोजिशन, वही दे दो हमें। हमें हुकूमत को दबाव अगर देना है तो हमारा मकसद सिर्फ PAC लेना नहीं है, स्टैंडिंग कमेटियां लेना नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि इन कमेटियों के जरिए, इस PAC के जरिए हुकूमत राय रास्त पर आए। हमने फैसला किया है कि हमें माइक तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन आज इस मीडिया के सामने हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाजन अगले 2 दिन तक इजलास में शरीक नहीं हों। सिंध असेंबली में सिंध के लोगों के टैक्सों के पैसों का ज़िया हो। हम सिंध की अवाम को बताना चाहते हैं, इस 70 दिन 80 दिन की असेंबली में आपका 80 दिन में से 8 मसले ही हल नहीं हुए। सियासी मुखालफीन अरकान पंजाब असेंबली अपनी तनख्वाहों में इजाफे पर सभी मुत्तफिक हैं। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाह और मराद 83,000 से बढ़ाकर 1,92,000 तक करने की तजवीज़ है। यूटिलिटी अलाउंस 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए तजवीज़ कर दिया गया, जबकि डेली अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 4,000 और हाउस रेंट 29,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की तजवीज़। बुनियादी तनख्वाह 18,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए माहाना करने की भी तजवीज़ है। मियां असलम हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मियां असलम, तनख्वाहें और मराद बढ़ाने के मामले पर वो अपोजिशन जो हर बार पे इख्तिलाफ करती है हुकूमत से, इस पे बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में कुछ ऐसी ही आज सूरत हाल सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान जो हैं वो अपनी सैलरीज, अपने TADA अलाउंस, अपना मेडिकल अलाउंस, अपना राशन अलाउंस, अपना मेहमानदारी अलाउंस, इस सब में जो है वो 300 से 500 गुना इजाफे के लिए जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। और इकट्ठे होकर फर्स्ट टाइम में ही जो बिल पेश करने की तहरीक है उसे जो है वो उन्होंने बिला मुकाबला कामयाब करवाया है। और इस तरह बिल की
जो इस तनख्वाह में इजाफे का जो बिल है, इसका पहला मरहला जो है वो उन्होंने इत्फाक़ राय से जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब ये बिल जो है वो कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। जो कायमा कमेटी 14 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद दोबारा इस बिल को जो है वो पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। और अगर दोबारा इसी तरह इत्फाक़ राय का जो जिसका के गालिब इम्कान है मुजाहिरा किया अरकान असम्बली ने, तो यह बिल जो है वो कानून बन जाएगा और अरकान असम्बली की सैलरीज में जो है वो 400 से लेकर 600 गुना तक जो है वो इजाफा हो जाएगा और कौमी खजाने पर जो है वो इससे जो है वो 3 से 4 अरब रुपए का जो है वो इजाफी बोझ भी पड़ सकता है। 2 साल कबल मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में जो है वो आखिरी दफा अरकान असम्बली की तनख्वाहों में जो है इजाफा किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद जो है वो 400 से 600% जो है वो एक दफा फिर ये ईवान अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मियां असलम, आपने तफसीलात फराहम की। और शहबाज शरीफ पर लगे लैपटॉप स्कीम में करप्शन के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए गए। महकमा हायर एजुकेशन की रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। शहबाज शरीफ साबिक वजीर आला पर लगे लैपटॉप स्कीम में करप्शन के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए गए हैं और शहबाज शरीफ ने लैपटॉप खरीदारी के लिए रूल्स के मुताबिक सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म को मुंतखब किया। रिपोर्ट में यह भी हकायक सामने लाए गए। लैपटॉप गायब करने के इल्जामात की भी तरदीद, जबकि महकमा हायर एजुकेशन को रिपोर्ट भी फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म का तमाम इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला। इमरान खान से काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की आज मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का तमाम इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला। इमरान खान से काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की आज मुलाकात होगी और ज़राए के मुताबिक मरकज़ में भी काफ लीग को एक मजीद वजारत और एक कमेटी की सरबराही देने पर बातचीत आज ही की जाएगी। काफ लीग की जानिब से चौधरी सालिक और मोने सलाही का नाम वजारत के लिए ज़ेरे गौर है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा के हमरा दफ्तर ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी पुलिस के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, कितनी पुलिस आज़ाद है, क्या कर रही है पुलिस, आखिर किस तरह ठीक होगी। आखिर आपने कुछ तो करना है ना, क्योंकि उंगलियां तो उन पर उठती हैं, पुलिस को तो कोई कुछ कहता भी नहीं है। देखिए, ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और जिस तरीके से मैं समझता हूँ पिछले चंद माह के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं पुलिस की जानिब से, वो एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि क्या किसी इदारे को आप विदाउट अकाउंटेबिलिटी छोड़ सकते हैं, क्या किसी भी हुकूमत के मातहत इदारे को आप हुकूमत की स्क्रूटनी से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर ने भी वज़ीर आला सिंध को एक ख़त इरसाल किया था, जिसके अंदर उन्होंने तजवीज़ दी थी कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर और सूबाई लेवल पर कमेटीज़ होनी चाहिए जो कि पुलिस की कार्रवाइयों को मॉनिटर कर सकें, पुलिस की पॉलिसीज़ को मॉनिटर कर सकें, ताकि जहाँ कहीं भी पुलिस गलत कार्रवाई करे उसका भी एहतसाब हो सके। सिंध काबीना पहले इस बात का फैसला कर चुकी है कि नई जो कानून साजी पुलिस के सिलसिले में हम सूबाई सिंध में कर रहे हैं, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट यूज़ पुलिस की अकाउंटेबिलिटी का होगा और हम कोशिश करेंगे कि उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में ना सिर्फ हुकूमत हो, ऑपोजिशन